हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल रामबाण की तरह काम करने वाला एक टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसका नाम है कि परीक्षा में कैसे अच्छा अंक प्राप्त करें। बात ऐसा है दोस्तों कि यदि आप साल भर का या 2 साल का आप तैयारी करते हो, यदि आप एग्ज़ाम में अच्छा से नहीं लिख पाते हो तो मन मुताबिक आपको नंबर नहीं मिल पाता है, जिसका खामियाजा आपको आगे की कक्षा में नाम लिखाने में दिक्कत होता है। उसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ता है, क्योंकि जितने सारे कॉलेज हैं या जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो नंबरिंग सिस्टम के आधार पर आपका एडमिशन लेती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपका मार्क्स यदि अच्छा रहेगा तभी वो आपका सिलेक्शन करेंगे, और जितना उनके पास सीट रहता है तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करो। यही हमारी तहे दिल से इच्छा है। तो देखिए, जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम यही 1 फरवरी 2021 से शुरू होने वाला है, बिहार बोर्ड का। और बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है, ये आपको जाकर के 17 फरवरी 2021 से आरंभ है। और मेरे इस वीडियो को पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो या फिर वो सीबीएसई बोर्ड के हों या फिर किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हों, तो यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक यदि देख लोगे तो आपको ऐसे ऐसे टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ जो बिल्कुल एकदम रामबाण की तरह आपको काम आएगा। और यही टिप्स आप अपनी कॉपी में वहाँ पर बोर्ड का एग्ज़ाम देने में आप अप्लाई करोगे तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट एकदम रखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले कहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर आप हमारे वीडियो को नया देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आप पुराने हैं तो आपके कोई भी रिलेटिव या फ्रेंड जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो को वो भी यदि देखें तो उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सबसे पहले कि हम कैसे बोर्ड का एग्ज़ाम दें। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम, जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हों, वो पहले की कक्षा में ऐसा नहीं होता है कोई बोर्ड का एग्ज़ाम कि भाई पुलिस रहता है, चाहे डीएम साहब रहते हैं, चाहे एसडीओ आते हैं या बीडीओ आते हैं। चूँकि स्कूल लेवल का एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम दिए तो भी वाह वाह, कितना सादा कॉपी भी छोड़ देते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में बढ़ते चाहते हैं, मतलब प्रमोटेड होते चले जाते हैं। लेकिन 10th बोर्ड में ऐसा नहीं है। 10th बोर्ड में यदि आप अच्छे मार्क्स से, अच्छे डिवीज़न से यदि पास कर जाओगे तभी आप नेक्स्ट में जा सकते हो। यानी कहने का मतलब है कि मेन आपका ये क्लास है। तो बच्चों, सबसे पहले 10th बोर्ड के विद्यार्थी कृपया ध्यान दें कि आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। चूँकि सबसे पहले मन में आपको जब एग्ज़ाम देना रहता है तो मन में आपका तरह तरह के सवाल बैठा हुआ होगा मन में कि कैसा वहाँ पर परीक्षा लेगा, कैसा क्वेश्चन रहेगा। पता नहीं कि जो हम पढ़े हैं वो लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। लेकिन डर नाम का चीज़ इंटर के विद्यार्थी को उतना नहीं रहता है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एक बार वो मैट्रिक का एग्ज़ाम जब दे चुके हैं तो वो समझते हैं कि अरे परीक्षा नाम का कोई उतना चीज़ नहीं होता है। लेकिन जो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनको मन में बहुत सारा डर लगा हुआ रहता है। तो बच्चों, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाइए। सबसे पहले हिम्मत मेन चीज़ है, डरने का ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले ये हो गया कि डरने का ज़रूरत नहीं है। आराम से परीक्षा, कोई दिक्कत नहीं होता है, बस एकदम बिल्कुल जैसे आप एग्ज़ाम देते हो वैसे दीजिए। देखिए, यदि आपको एग्ज़ाम में जाना है, एग्ज़ाम देने के लिए आप जा रहे हो, तो सबसे पहले ये बात हर हमेशा याद रखो बच्चों कि आप लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हो, तो ख़ास करके यदि साइंस पेपर है या फिर मैथ का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो तो औजार बक्स है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को निश्चित रूप से आप अपने पैड पर रख लें। आपको
पेपर वगैरह लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि आपको पैड पर ही लिखना रहता है। एडमिट कार्ड भी संग में ही रखें। ऐसा नहीं है कि एग्जाम दे करके आए या फिर यदि हम घर से गए डेरा लेने के लिए तो पता नहीं एडमिट कार्ड छूट गया। बच्चों एक चीज़ और बताते हैं कि बिहार बोर्ड इस बार से निकाला है कि यदि आप सेंटर पर भी एडमिट कार्ड भूल गए हो या फिर आप आपका घर पे ही एडमिट कार्ड छूट गया तो डरने का, हदसने का, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास टाइम नहीं भी है तो बिहार बोर्ड ये रूल निकाला है कि आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वहाँ पर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट रहते हैं वहाँ पर अटेंडेंस में भी आपका फ़ोटो है, वो फ़ोटो से मिलान करके आपको एग्ज़ाम देने देंगे, है ना। लेकिन वो उसमें हो सकता है कि आपको 10 मिनट 15 मिनट का समय चला जाए, इसलिए आप ध्यानपूर्वक अपने पैड पर जो है निश्चित रूप से एडमिट कार्ड और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को रख लेंगे। खास करके मैथमेटिक्स और साइंस के पेपर में आप रख लोगे। देखिए दोस्तों, बात ऐसा है उसके बाद कि यदि जहाँ से भी आप जाते हो एग्ज़ाम सेंटर पर जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो खास करके उन विद्यार्थियों को यह सख्त हिदायत दिया जाता है जो अपने घर से अप डाउन कर रहे हैं। आप ये मत देखिए कि हम तो बाइक से यदि जा रहे हैं तो 1 घंटे में तो पहुंच ही जाएंगे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि आगे में किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ हो, 2 गाड़ियां आपस में भिड़ गई हों और वहां पर जाम है ऐसा कि आप खेत से भी उतर के नहीं जा सकते हो, तो वैसा कंडीशन में आप क्या करिएगा? आपका दिमाग, आप एग्जाम में लिखिएगा क्या? आपका दिमाग तो वहीं पर कंफ्यूज कर गया कि अब हम सेंटर तक पहुंचेंगे कैसे। इसलिए निश्चित रूप से आप जितने देर में पहुंचते हो सेंटर पर उससे भी 1 घंटे पहले निकलने का प्रयास करें, ताकि आप धीरे धीरे भी चलो तो निश्चित रूप से आप सेंटर पर पहुंच जाओ। यदि बाजार में कहीं पर है, बड़ा बाजार में आपका सेंटर है, यदि बहुत सारा अथाह जाम रहे तो आप टेम्पू से या अपना बाइक पर से उतर के कम से कम सेंटर के पास आप पैदल भी जा सकते हो। कम से कम इतना समय ज़रूर मेंटेन करके रखना चाहिए। और कम से कम फर्स्ट डे, चूँकि फर्स्ट डे बहुत भीड़ रहता है, फर्स्ट डे गार्जियन लोग भी साथ में ज़रूर जाते हैं, इसलिए पहला दिन तो निश्चित रूप से आप 2 घंटे ही, 1 घंटे पहले पहुंच जाते हो तो 1 घंटे जा करके सेंटर पर बैठ लीजिए, वही ठीक है। तो टाइम पर पहुंच जाएंगे, है ना। और यदि आप सेंटर पर पहुंच गए हो तो अपना रोल नंबर जो है एडमिट कार्ड से वहां पे गेट पर 1 घंटा 1.5 घंटा पहले ही साट दिया जाता है। उस पर लिखा हुआ रोल नंबर को आप देख लेंगे कि किस रूम में आपका माने बैठने का है, एग्जाम देने का है, तो वहां पर आप देख लोगे। उसके बाद अंदर में जाने के बाद क्या है ना कि टू बी डिसिप्लिन्ड हो करके ज़्यादा मतलब अपने आप को स्मार्ट और हैंडसम दिखाने का प्रयास न करें, है ना, क्योंकि आपका विद्वता ही सबसे बड़ा वहाँ उपलब्धि है। आपको अपना बिहेव ऐसा करके रखना है ताकि आगे वाला टीचर को भी लगे कि हाँ सही मायने में वो विद्यार्थी है। तो देखिए बच्चों, जब आपको कॉपी टीचर लोग दे देते हैं तो कॉपी देने के बाद क्या है कि सबसे पहले उसमें यदि ऊपर में नाम और रोल नंबर यदि भरा हुआ है तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि भरा हुआ नहीं हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर जो इंस्ट्रक्शन वहाँ पर देते हैं, एग्ज़ाम लेने वाले जो निर्देश देते हैं, उसका आप इंतज़ार करिए, उसी के अनुसार आप भरेंगे। क्योंकि यदि आप भर दोगे वो कॉपी आपका ख़राब हो जाएगा, रोल नंबर के जगह पर आप कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दोगे, तो इसके कारण आपका रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए कूल डाउन होकर के आराम से अच्छा से समझ में यदि नहीं आए तो एग्जामिनर से आप पूछ लेंगे कि भाई क्या इसमें भरना है। उसके बाद बच्चों, भर देने के बाद क्या है कि यदि आपकी कॉपी में चौथाई छोड़ा हुआ है पहले से ही तो कोई बात नहीं, और यदि चौथाई छोड़ा हुआ नहीं है तो निश्चित रूप से आप अपनी कॉपी को फोल्ड करके चौथाई निश्चित रूप से छोड़ देंगे। ये चीज़ याद रखेंगे। और चौथाई में क्वेश्चन का नंबर दिया जाता है, क्वेश्चन कभी भी उतारना नहीं चाहिए। क्वेश्चन तो उसमें लिखा हुआ है ही, सवाल में तो क्वेश्चन लिखा हुआ ही है, तो क्वेश्चन किसी भी हालत में उतारना आपको बिल्कुल नहीं है। याद रखोगे बच्चों इतना के बाद कि देखिए प्रायः कुछ विद्यार्थी का यह आदत होता है, स्वभाव होता है ना, कि कॉपी यदि मिलता है तो वो लिख देते हैं ऊपर में जय माता दी, जय माँ सरस्वती, है ना, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ये गलत तरीका है।
कॉपी में ये सब जो फालतू बात होता है ये सब लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सब जो फालतू चीज़ होता है इसको कॉपी में मन में उस भगवान जिस देवता को आप मानते हो, है ना, मैं भी देवता को मानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ। तो जिस देवता को आप मानते हो उसकी प्रतिमा को मन में बैठा करके रखें, उसके प्रति श्रद्धा रखें, ना कि उनका नाम कॉपी पर लिखना है। तो ये याद रखोगे, कॉपी पर नाम बिल्कुल नहीं लिखना है। जो भी चौथाई आप छोड़े हो, चौथाई में क्या करना है कि क्वेश्चन का नंबर देना है और उत्तर देना है। अब देखिए इतना के बाद क्या करता है बच्चों, यदि आपको सवाल मिल जाए तो पढ़ने के लिए बोर्ड की तरफ से आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो आप निश्चित रूप से सबसे पहले क्या कीजिए कि क्वेश्चन को शुरू से लेकर के अंत तक पहले पढ़ लीजिए 10 मिनट में। इससे होता है क्या ना कि आपके अंदर जो बोर्ड के परीक्षा देने का जो भूत है ना, वह भूत एकदम बाहर निकल जाएगा। आपको निश्चित रूप से पढ़ने के बाद लगेगा कि है इतना आसान क्वेश्चन है कि कहने का बात नहीं। तो मन में डर खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मिला अब बस उसको दन दनादन बनाना शुरू किए। और बच्चों ये चीज़ जरूर ध्यान दो, प्रायः आप लोगों से गलतियां ये हो जाती है कि ऊपर वाला प्रश्न आप पढ़ते नहीं हो, ऊपर में लिखा हुआ रहता है कि इनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर दें। तो यदि उसमें लिखा हुआ रहेगा सवाल में 8 प्रश्न, तो क्या हम 6 बना देंगे तो उससे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं, है ना। 5 यदि कह रहा है तो आप देख लो कि 8 में से सबसे अच्छा से सबसे तरीके से आपको कौन कौन नंबर का आता है वही नंबर वाला आप चूज करके लिखो। और शब्द का लिमिटेशन जरूर ध्यान देंगे। लिखा हुआ रहता है सवाल में कि प्रश्न संख्या इतना से इतना तक के प्रश्न को, है ना, लगभग 50 शब्द में उत्तर दें या 100 शब्द में उत्तर दें। तो एक लाइन में जो हम लिखते हैं ना, जैसे राम आम खाता है लिखे, तो राम 1 शब्द हो गया, आम 2 शब्द हो गया, खाता 3 शब्द हो गया। तो इसी प्रकार से लगभग एक लाइन में आप अंदाजा लगा लीजिए, गिनने का कोई ज़रूरत नहीं है कि 8 से 10 शब्द एक लाइन में आप लिखते हो। तो मान के चलिए कि यदि 50 शब्द में लिखने का कह रहा है तो 5 से 6 लाइन में हमको उत्तर दे देना है। ऐसा नहीं है कि 50 शब्द में कहेगा तो हम लिख देंगे एक पन्ना में तो उससे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो शब्द का लिमिटेशन पर आप ध्यान दोगे। और बच्चों एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए, यदि आप बहुत अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हो तो निश्चित रूप से जब भी परीक्षा में बनाइए तो सीरियल नंबर से बनाइए। यानी शुरू से बनाइए तो अंत कर दीजिए, या अंत से बनाइए तो शुरू कर दीजिए। तो प्रारंभ से ही बनाइए। चूँकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं, जो आपके कॉपी जांच करते हैं, वो उनके पास आंसर मिला हुआ रहता है। और यदि आपका वो कॉपी जांच करेंगे तो आप अपनी कॉपी में पहले 4 नंबर बनाए हैं, और 4 नंबर के बाद आप 15 नंबर बनाए हैं, अब 15 के बाद फिर बनाए हैं 6 नंबर वाला, 6 नंबर के बाद बनाए हैं आप 19 नंबर वाला। बताइए, एक तो कि उनको एग्जामिनर को कॉपी जांच करने में भी दिक्कत होगा, कारण कि कभी इन्ने पेज उलटेंगे कभी उन्ने पेज उलटेंगे। और दूसरा चीज़ ये है कि वो सोचेंगे कि ज़रूर बच्चा चीटिंग करके चोरी करके लिख रहा है, तब तो उसको आ रहा था, मैंने चिट्टा में पुर्जा में आप उसको मिला है 4 नंबर वाला तो पहले 4 नंबर वाला लिखा, उसके बाद 19 नंबर वाला मिला है तो 19 नंबर वाला लिखा है। इसलिए बच्चों सबसे बड़ा ट्रिक है कि आप ये ध्यान दो कि आपको एग्जामिनर ऐसा तरह से कॉपी में लिखना है ताकि जो एग्जाम लेने वाले हैं उसके दिल को जीत लो, है ना। सबसे बड़ा ये चीज़ है, जब कॉपी जांच करने वाले के दिल में बैठ जाओगे आप कि नहीं आप विद्वान हो, आप खास आदमी नहीं हो जिनका कॉपी आप जांच कर रहे एग्जामिनर, तुम खास नहीं, माने वो साधारण आदमी नहीं हो, तुम स्पेशल हो, उनका मन में ये बैठा दो। उसके बाद निश्चित रूप से आपको मार्किंग जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। तो याद रखोगे, कॉपी में जब भी बनाइए तो सीरियल नंबर से बनाइए। यदि बीच में अगर आप तेज हो या मीडियम किस्म के विद्यार्थी हो तो बीच में यदि एक क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो बीच के लिए जगह छोड़ ले रहिए, बाद में यदि आ जाए तो वहाँ पर लिख देंगे आप लोग। बच्चों आगे आप लोग याद रखोगे कि जब पेज उत्तर लिखते हो कॉपी के ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेज उलटने में क्या है ना कि एक पेज सटा हुआ चला गया, मैंने हमको लिखना था इसके बाद अगला पेज में, अब वो पेज जो है मोड़ा करके हम देखे नहीं, वो सादा रह गया और लिखा गया अगला पेज में। तो डरने का घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे तो बढ़िया ढंग से आप पेज को ऐसे ऐसे देख करके देख लेंगे, तो चूँकि बाएं दाएं करके कि आपको जो है मैंने डबल पेज न जा रहा है,
बीच में सौदा तो नहीं ना हो रहा है, लेकिन यदि सौदा भी अगर हो जाए तो जो सौदा पेज रहेगा उसमें आप लोग लिख देंगे PTO, ई पेज में भी लिख देंगे और बगल वाला पेज में भी यही लिख देंगे PTO। इसका मतलब हो गया पेज टर्न ओवर। PTO के मतलब हो गया पेज टर्नओवर, मतलब आपके द्वारा वह जो पेज है वो गलती से छूट गया है, आप अगले पेज में उत्तर लिख रहे हो तो ऐसा लिखना है। और ये भी बच्चों याद रखो कि आप लिख रहे हो तो एक क्वेश्चन का यदि आंसर आप लिख लेते हो, बल्कि वो 5 लाइन में हो, 10 लाइन में हो या 15 लाइन में हो, है ना, तो एक क्वेश्चन का आंसर यदि आप लिख लेते हो तो उसके बाद कम से कम 1 लाइन या 2 लाइन निश्चित रूप से बीच में छोड़ दीजिए। फिर से बोल देते हैं, एक प्रश्न का उत्तर यदि आप 2 लाइन में लिखे हो, चाहे 4 लाइन में या 5 लाइन में, तो बीच में जो है उसके बाद जब वो प्रश्न हो जाए तो बीच में 1 लाइन या 2 लाइन निश्चित रूप से गैप कर दें। गैप करने से क्या फायदा है कि आपका अक्षर जो है बढ़िया ढंग से दिखाई देगा और एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर जो है इतना दूर तक के लिखा हुआ है। उससे फ़ायदा छोड़ने से ये भी है कि हो सकता है कि 2 लाइन हम बीच में छोड़ दिए और बाद में हमको और जोड़े की ज़रूरत है, तो वो जो हम 2 लाइन छोड़े हैं उसमें तो 2 लाइन जुट सकता है ना। लेकिन यदि हम पूरा एक प्रश्न के उत्तर 5 लाइन में लिखे और उसके बाद बीच में हम खाली ही नहीं छोड़े तो निश्चित रूप से ओझा पड़ी अगर हमको जोड़ना है तब हम कहाँ जोड़ेंगे। तो छोड़ने से ये फायदा होता है ना। तो ये याद रखोगे कि एक प्रश्न लिख लेने के बाद 1 लाइन या 2 लाइन छोड़ दीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर अगला के उत्तर लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लाइन या 3 लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद फिर 2 लाइन या 3 लाइन छोड़ेंगे, तो बीच बीच में निश्चित रूप से छोड़ेंगे, है ना। ये याद रखो। अगले टिप्स में, अगले ट्रिक में आप याद रखो कि किसी भी खंड के सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही जगह देना। जैसे ऐसा भी रहता है कि खंड का, अब उसमें लिखा हुआ है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, तो चारों प्रश्न के उत्तर जो है आप चारों लिख दीजिए वहीं पर। ऐसा नहीं है कि 4 गो में 2 गो बना एजा पड़ी और फिर 2 पढ़ने के बाद बना दिए 2 गो, नहीं, बिल्कुल ये रॉन्ग मेथड है, ये गलत तरीका है। ऐसा नहीं, किसी भी खंड का जो उत्तर है ना, किसी भी बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो तो किसी भी खंड का जो उत्तर है निश्चित रूप से एक ही जगह देना चाहिए, ये याद रखोगे आप। उसके बाद देखिए, अपना जानते ये भी बताते हैं कि कोई भी एग्जामिनर, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि हम जिसका कॉपी जांच कर रहे हैं वो उसको हम फेल कर दें। लेकिन यदि आपका कॉपी में कुछ लिखा हुआ रहेगा तब ना वो पास करेंगे, ऐसा थोड़े है। यदि आप एक ही पन्ना लिखे हो तो आपको पास कर देंगे अगर वो 60 नंबर के, और फिर से हो सकता है कि चैलेंज हो जाए, कॉपी पर केस अगर हो जाए तो बताइए वो कॉपी अगर निकल जाएगा तो टीचर का तो नौकरी चला जाएगा ना। इसलिए कोई भी एग्जामिनर नहीं चाहता है कि हम बच्चा के भविष्य को बर्बाद कर दें, है ना। इसलिए यदि आपको 2 क्वेश्चन नहीं आता है, 3 क्वेश्चन नहीं आता है, 4 क्वेश्चन नहीं आता है, 5 क्वेश्चन भी नहीं आता है, तो जो नहीं भी आता है उसके बारे में मन में कुछ कुछ सोच करके भी कुछ भी आंसर लिखिए। लेकिन 100% किसी भी सब्जेक्ट में आप एग्जाम दो, बल्कि हिस्ट्री रहे, चाहे ज्योग्राफी रहे या फिर फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री रहे, बायोलॉजी रहे या मैथ रहे, जिसका भी पेपर का आप एग्जाम दे रहे हो निश्चित रूप से टोटल प्रश्न जो है आप बना दीजिए। टच रहेगा तो मान लीजिए कि 3 नंबर का यदि क्वेश्चन है, हम कुछ भी बातें बना दिया, हमको कुछ खुद नहीं पता कि हम क्या लिखे हैं, लेकिन एग्जामिनर जो है निश्चित रूप से 1 नंबर तो देगा ना। तो 3 नंबर में 1 नंबर अगर हम अलेबल लिखे तो 1 नंबर बढ़ेगा ना। 1 नंबर से भी आप फेल कर सकते हो। 1 नंबर से देखिए कि 1 रन से भी क्रिकेट के खेल में हार और जीत होता है। 1 नंबर आपका, मान लीजिए कि यदि फर्स्ट डिवीजन लाने में 1 नंबर यदि कम जाए तो आप ही सोचिए कि आपको कैसा लगेगा कि 1 नंबर आ जाता तो कितना अच्छा रहता, है ना। इसलिए 1 नंबर का बाबू बहुत वैल्यू है, सब नंबर को आप प्राप्त करिए, है ना। तो ये याद रखेंगे। प्रायः आप ये भी याद रखोगे कि मान लीजिए कि यदि कॉपी समाप्त हो जाता है, उत्तर यदि लिखना रहता है तो कॉपी जो है समाप्त हो गया उत्तर लिख लेने के बाद, तो उत्तर लिख देने के बाद कॉपी यदि समाप्त हो गया तो कुछ विद्यार्थी का ये आदत होता है कि क्या करते हैं कि वो कॉपी में लिख देते हैं
द एंड, या कॉपी में लिख देते हैं समाप्त। ये गलत तरीका है। यहाँ पर कोई सिनेमा नहीं चल रहा है, कोई फिल्म नहीं चल रहा था जो द एंड और समाप्त लिखना है। ये गलत तरीका है। ऐसा तरीका को आप यूज बिल्कुल नहीं करोगे। और विशेष रूप से यदि इंग्लिश रहता है या हिंदी रहता है तो उसमें जो कंप्रीहेंशन होता है, यानी खोज करके लिखने वाला, या फिर संस्कृत होता है तो उसमें फिर जो खोज कर लिखने वाला होता है, उसमें ध्यान देना यह है कि कुछ कुछ भी बना करके बढ़िया से, ऐसे तो ऊपर से पहले पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि क्या वो पूछ रहा है, कितना शब्द में देना है उत्तर, उसी प्रकार से लिखना रहता है ना। तो इतना इतना कर लेने के बाद जो कुछ भी मान लीजिए कि ना आ रहा है, खोजने वाला भी आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे कि क्वेश्चन के नंबर दे करके बीच में जो कुछ भी है मेरे भाई, उसको निश्चित रूप से आप 1 लाइन 2 लाइन कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखो बस, छोड़ के मत निकलिए। सबसे बड़ा पास करने का और सबसे बड़ा परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का ये सबसे बड़ा ट्रिक है कि एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ करके कभी न निकलें, है ना। और ये भी आपको बताते हैं कि देखिए, मार्किंग जो है, बढ़िया मार्किंग आपका हैंड राइटिंग पर मिलता है ना। तो आप अक्षर जो है जरा बैठा करके, चूंकि 3.5 घंटा 3.25 घंटा का जो समय मिलता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है ना। इसलिए आप हैंड राइटिंग को अच्छा तरह से आप बना करके रखोगे, अच्छा से लिखोगे तो निश्चित रूप से मार्क्स आपका अच्छा मिलेगा। हैंड राइटिंग आपका अच्छा होना चाहिए। उसके बाद बच्चों ये याद रखो कि कभी कभी आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो एग्ज़ाम देने के बाद क्या है, एग्ज़ाम देने के टाइम में कभी कभी आपको बड़ा कोई अधिकारी चेक करने के लिए आएंगे। बड़ा कोई अधिकारी चेक करने के लिए, सपोज दैट डीएम साहब चलाए, एसपी साहब चलाए, एसडीओ साहब चलाए, तो उनको बिल्कुल नहीं देखना है, उनको बिल्कुल नहीं देखना है। क्योंकि यदि आपके पास कोई चीटिंग करने का माध्यम नहीं भी है, फिर भी जैसे ही आप उनको देखिएगा ना तो उनको शक हो जाता है कि ज़रूरी बच्चा के पास कुछ है ना। तो वो आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। और आपके पास कुछ नहीं भी है ना, फिर भी आपको खड़ा करा करके आप बाएं दाएं देखेंगे या देखेंगे ऊपरे नीचे देखेंगे, है ना, जिसके कारण आपको टाइम में डिस्टर्ब होगा, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। इसलिए जो कुछ भी समझ में आए उसको आप निश्चित रूप से एकदम लिख देंगे और उनको नहीं देखना, मूड़ी उठा करके जो है उनको बिल्कुल नहीं देखना है। और प्रयास करिए कि यदि आपके सिर पर बाल हैं तो प्रयास करें कि टोपी आप लगा करके बिल्कुल ना जाएं। क्योंकि टोपी लगा लेने के बाद ये विद्यार्थी का पहचान नहीं होता है कि अपने से सीनियर के पास आप टोपी लगा करके आप बैठे हुए हैं, है ना। तो टोपी लगाने के बाद वो कोई भी ऑफिसर आएंगे तो उनकी नज़र में आप निश्चित रूप से आप पकड़ा जाओगे, है ना। तो यही सारी बातें हैं। और ये भी बात बताते हैं आप लोगों को कि आप जो ड्रेस पहनोगे तो उसमें देख लीजिए कि कोई अनावश्यक कागज़ जो है नहीं न है। अनावश्यक कागज़ रहने के बाद मान लीजिए कि याद नहीं रहा तो वहीं पर अगर चल गए लेकर के, हो सकता है कि कोई चेक करने के लिए आ जाए। तो चेक करने के दरमियान में यदि कागज़ मिल गया तो यू आर रिस्ट्रिकेट कर दिए जाओगे, है ना। उसके बाद देखिए, कोई भी गैजेटेड सामान यानी घड़ी हो गया, मोबाइल हो गया, इस सब का यूज वहाँ पर नहीं करना है, लेकर के ही नहीं जाना है ना। इतना चीज़ याद रखोगे। कोई भी फिगर यदि बनाना है, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, मैथ में ग्राफ बनाना है, तो जब भी यूज करेंगे तो पेंसिल का ही यूज करेंगे, पेन का यूज नहीं करेंगे। चित्र बनाने में कभी भी पेन का यूज नहीं किया जाता है ना। और इतना बता देने के बाद आप लोगों का भाई यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, है ना। यही हमारी शुभकामना है। वीडियो को आप लोगों ने अंत तक के देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।